बिहार भारत का ये वो स्टेट था, एक समय था जब इस स्टेट में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां पर छात्र विदेशों से पढ़ने आते थे। बिहार भारत का वो स्टेट है जहां पर मौर्य वंशज, गुप्ता वंशज जैसे महान एम्पायर का केंद्र हुआ करता था। इसी बिहार में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, जैनिज्म की शुरुआत हुई, पूजनीय आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इसी बिहार में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। एक समय था जब बिहार को भारत का इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता था, लेकिन ये बिहार का इतिहास है। आज की बिहार की दिशा ही बदल चुकी है। आज के बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ चुकी है और आज बिहार उसी स्टेज पर खड़ा हुआ है जहां पर 14 करोड़ लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या बिहार प्रोग्रेस की ओर जाएगा या फिर बिहार उसी दलदल में गिरेगा जहां से बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार ने बिहार को उस दलदल से निकाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में जंगल राज की शुरुआत करने वाले, बिहार में जंगल राज का निर्माण करने वाले लालू प्रसाद यादव की। 1992 से 1995 तक अवैध तरीके से 950 करोड़ रुपए निकाले गए। पशुपालन विभाग के अफसरों ने नेताओं की मदद से नकली बिल के जरिए चारा और दवा के नाम पर सरकारी खजाने से मोटी रकम निकाली। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया। लालू जी ये बात कर रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव के समय में बिहार में बिजली नहीं थी। बिहार की कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया। और आज की इस वीडियो में हम उसी जंगल राज की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से अलग हैं या फिर ये उन्हीं की सेकंड कॉपी हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो जान छोड़िए मुल्क। तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मेरा भाषण नहीं सुनी। दिल्ली से इंडिया है ना, भारत है। चलिए सबसे पहले हम लालू प्रसाद यादव को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर आप बिहार के हो या फिर आपके रिलेटिव बिहार के हैं और आप उनसे पूछिएगा लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो आपको बिहार के लोग दो ग्रुप में बढ़ते हुए दिख जाएंगे। एक तरफ के लोग तो लालू प्रसाद यादव को जंगल राज के निर्माता कहेंगे, अपराधी की सरकार कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ के लोग लालू प्रसाद यादव को मसीहा मानते हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनकी बिहार में दो इमेज बनी हुई है? चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा, जहां पर बिहार में जातिवाद, छुआछूत काफी चरम सीमा पर था। उस वक्त बिहार में ऐसा समय था कि कोई भी नीची जाति वाला स्वर्ण जाति के सामने ना बैठ सकता था, ना ही बोल सकता था। अगर कोई नीची जाति वाला खटिया पर भी बैठा हुआ था ना, अगर वहां पर कोई बड़ी जाति वाला आ जाता था तो उसे खटिये से उतरकर नीचे बैठना पड़ता था। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि लालू प्रसाद यादव ने दलितों की आवाज बने, दलितों को बराबरी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किए। लेकिन ये भी दूसरा पक्ष बिल्कुल सत्य है कि वहीं लालू प्रसाद यादव बिहार में जंगल राज के निर्माता बने। इनकी सरकार में चोरी, अपहरण, बलात्कार एक आम बात बन चुका था। ये सब देखकर 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि मुट्ठी भर नौकरशाह लोग सरकार और प्रशासन चला रहे हैं। जंगल राज की एक और रियल इमेज मैं आपको दिखाता हूं। साल 2002 का समय था जब लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य जी की शादी थी। शादी के मैनेजमेंट को देखकर यही लगता था कि ये शादी बिहार में नहीं बल्कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहरों में हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी का जो जयमाल था वो 1 करोड़ की लागत से बनाया गया था। खाने में 150 से भी ज्यादा अधिक व्यंजन थे। बिहार के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की शादी में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। 150 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी के लोग इस शादी को सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज कराने में लगे हुए थे। राजद के गुंडे पटना के शोरूम से कई गाड़ी को लूट लेते थे। रोहिणी आचार्य जिस भी दुकान में जाती वो सामान लेती, पैसे नहीं देती, क्योंकि उस वक्त उनके मसीहा पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे। रिपोर्ट के मुताबिक फर्नीचर की दुकान से 100 से भी अधिक सोफा सेट, कई कुर्सी को लूटा गया और उस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सबके दिमाग में जंगल राज का खौफ था। लालू जी की बिटिया की शादी थी और गाड़ी, फर्नीचर, ज्वेलरी पटना किसी शोरूम में गए और जितना गाड़ी था सब निकाल लाए गए और बहुत सारे पत्रकार इसको
वेरीफाई करते हैं कि ऐसा हुआ था। चलिए आपको जंगल राज का दूसरा उदाहरण देते हैं। आप इस फोटो को देखिए, इनका नाम शिल्पी जैन है और ये बिहार की पटना की रहने वाली थी। इनकी उम्र 22 साल थी और ये मिस पटना भी रह चुकी थी। सबसे पहले इनको उठाया गया, इनके साथ बलात्कार किया गया और इनको मारकर कार की डिक्की में डाल दिया गया था। और उस वक्त जंगल राज का प्रशासन के अंदर इतना खौफ था कि इस लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। लेकिन प्रशासन ये कहती है कि ये सुसाइड है, क्योंकि इस केस में सीधे तौर से लालू यादव के करीबी और उनके साले साधु यादव और सुभाष यादव का नाम आ रहा था। शिल्पी जैन, पारस जैन, 23 साल की लड़की मिस पटना थी। उस लड़की को उठवाया गया, लड़की से बलात्कार हुआ, दोनों को मार के डिग्गी में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन जो था उसने तुरंत कहा कि सुसाइड कर, जबकि सबको पता था किसने मरवाया, कैसे मरवाया। उसमें साधु यादव का खास तौर पर नाम आया था। जंगल राज की सबसे बड़ी जो पराकाष्ठा बताई जाती है कि ऐसा जंगल राज। आपको वास्तव में बताते हैं कि देखिए, अब साधु और सुभाष के बारे में जिसे हम जर्नलिस्ट भी हम लोग थे तो बहुत इन लोगों हम नजदीक नहीं रहते। ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, ये लोग कुछ भी कर सकता था और किया भी होगा। इसको हम गलत नहीं मानते। अब इन सभी कारणों से लालू प्रसाद यादव जी की इमेज काफी गिरने लगी। उसी बीच लालू प्रसाद यादव पर पूरे बिहार का सबसे बड़ा स्कैम चारा घोटाला का आरोप लगा। चारा घोटाला 940 करोड़ का स्कैम था। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो इन पे ये भी आरोप लगा कि ये IRCT स्कैम कर 45 करोड़ रुपए चाट लिए। उसके बाद भी ये नहीं रुके, इसके बाद इन पर लैंड फॉर जॉब स्कैम का आरोप लगा। आज तेजस्वी यादव वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी पिताजी की सरकार में वोट चोरी नहीं होती थी लाले, पूरे बूथ को चोरी कर लिया जाता था। राजद के गुंडे बूथ को ही लूट लेते थे। कई जगह गांव के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था और कहीं कहीं जहां पर इनके खिलाफ वोट किसी तरीके से पड़ जाए तो ये लोग बूथ को ही ब्लॉक कर देते थे। 1995 के विधानसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे ज्यादा टिकट बिहार के बाहुबलियों को दिया था। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप इसकी डाटा को रीचेक कर सकते हैं। ये जो खंडर था पहले 1957 में यहाँ बूथ था और यहाँ पर राजापुर मतदान देने के लिए आते थे। यहाँ से राजापुर मतदान का दूरी 3 किलोमीटर है और बैलगाड़ी से आते थे और उस वक्त 2 कैंडिडेट थे, एक सरजू बाबू थे, एक चंद्रशेखर बाबू थे। सरजू बाबू थे कांग्रेस से और वो थे कम्युनिस्ट पार्टी जी। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर बैलगाड़ी जो आ रहे थे वहीं पर जो हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, लंगा प्रसाद हुआ और बूथ यहाँ लूट हो गई। उस वक्त बिहार पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े बाहुबली हुआ करते थे। आनंद मोहन सिंह, साधु यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन ये वो नाम है जो बिहार इलेक्शन में अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा होता था तो शहाबुद्दीन उनको मरवा देते थे। इसके क्राइम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का था और इसी सिवान डिस्ट्रिक्ट में 2004 जनरल इलेक्शन में 500 से अधिक इलेक्शन बूथ को लूटा गया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि घंटा घर के पंचायत इलेक्शन में हरेंद्र कुशवाहा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि शहाबुद्दीन के राइवल कैंडिडेट से ज्यादा वोट हरेंद्र कुशवाहा को मिल गया। ये वही शहाबुद्दीन है जो जिंदा लड़की को तेजाब से जला दिया और उसकी जयकारी तेजस्वी यादव खुले मंच से लगा रहे हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद। शहाबुद्दीन जी अमर रहे। आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाइए, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। आप सोच कर देखिए कि ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जिनके परिवार वाले लोग संविधान की हत्या किए, डेमोक्रेसी की हत्या किए और आज यही लोग डेमोक्रेसी और संविधान बचाने निकले हुए हैं। इसे देखकर तो यही लगता है कि अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे लोगों को कैंसर से लड़ने का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। और यही वो कारण है जिससे बिहार की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। जब पूरा देश लिबरलाइजेशन के दौर से गुजर रहा था, पूरा देश ग्रोथ कर रहा था, उस वक्त बिहार की ग्रोथ निगेटिव में थी, क्योंकि उस समय बिहार में चोरी, किडनैपिंग, बलात्कार, अपहरण एक आम बात बन चुका था। आसान भाषा में कहे तो उस दौर के क्राइम ने बिहार की इकोनॉमी और बिहार के ग्रोथ को कोलैप्स कर दिया। लालू यादव की कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा बिजनेस या तो बंद हो गए या तो वो बिहार छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। कई चीनी मिल बंद हो गई, छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, जिसके चलते बिहार के युवाओं को काम नहीं मिला। पैसे के चलते वो बिहार से बाहर कमाने जाने लगे और बिहार में पलायन शुरू हो गया। अगर आप तेजस्वी यादव को गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, IPL तक गए। दावा है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। अब क्रिकेट में कितना नाम कमाया वो तो बात छोड़ दीजिए। बाबूजी ने उनके कहा कि अरे भैया मेरा लड़का, हम तो सोचे थे क्रिकेट खेलने गया है, ये तो तौली लेकर पानी लेकर दौड़ रहा है। ये अभी तक कोई IPL मैच नहीं खेले हुए हैं। गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा, ड्रेस पहन लिया, जहाँ भी उधर ओवर हुआ मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है। लेकिन इनका कहना यह है कि इनके कैप्टेंसी में विराट कोहली तक खेल चुके हैं।
विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? बताइए इस बात का क्या मतलब है? हमने तो कभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विराट कोहली को नहीं खेलते हुए देखा है। अगर आपने देखा है तो हमें जरूर बताइए। तेजस्वी यादव अपने आप को मसीहा के तौर पर दिखाते हैं और ये अपनी तुलना मार्क जुगरबर्ग और स्टीव जॉब्स से करते हैं। स्टीव जॉब्स कितने पढ़े लिखे हैं, मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं, काम किए ना, साम्राज्य बनाया ना। तो आपको ये नहीं है कि मैं डिग्री से आपने ले ली और आपको पूरा ज्ञान आ गया। अरे महोदय, वो तो कॉलेज तक तो चले गए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट किए थे, लेकिन आप 9th पास भी नहीं कर पाए। आप बस राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि आप सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए थे। करप्शन के मामले में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के कदम पे चल रहे हैं। देखिए, IRCTC घोटाले में दिल्ली की CBI अदालत में इस वक्त बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की पेशी हो रही। The Delhi court today summoned RJD chief Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi and son Tejaswi Yadav and others as accused in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation or the IRCTC scam. होटल टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आज अदालत में पेशी हुई। तेजस्वी यादव मेन सस्पेक्ट है IRCTC स्कैम में, जिसमें 45 करोड़ का घोटाला हुआ और ये एकलौता घोटाला नहीं है। Bihar's Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav, Private Secretary Sanjay Yadav in land for job scam in New Delhi. The case pertains to people allegedly given employment in the railways in return for the land parcels gifted or sold at cheap rates to the Yadav family and its associates. They said जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी तो तेजस्वी यादव इतने दुखी होकर पोस्ट कर रहे थे, जिसे देखकर तो यही लगता था कि शहाबुद्दीन नहीं मर रहे हैं, तेजस्वी यादव महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार के फॉर्मर DGP DP ओझा ने एक 100 पेज का रिपोर्ट बनाया था, लेकिन लालू की सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया क्योंकि वो रिपोर्ट शहाबुद्दीन के लिए था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि शहाबुद्दीन का कनेक्शन ISI और दाऊद इब्राहिम से भी था। अप्रैल 2005 में जब शहाबुद्दीन के घर पर रेड पड़ा तो पाकिस्तानी हथियार जैसे AK-47 ग्रेनाइड मिला और उसकी जयकारी तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तो इससे आप तेजस्वी यादव की मानसिकता समझ सकते हैं। और ये लालू प्रसाद यादव से कोई अलग नहीं है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर करप्शन का आरोप था, इन पर भी है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बाहुबली नेताओं का सपोर्ट करते हैं, ये भी करते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जो ये यादव समाज के नेता बनते हैं, यादव समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उसी यादव समाज के अजय यादव को बीच सड़क पर मुहर्रम के जुलूस में मार दिया गया, लेकिन ये मौन थे। पटना से 32 किलोमीटर दूर एक गोविंदपुर नामक गांव है। उस गांव में हिंदू आबादी 90% है और 10% आबादी मुसलमानों की है। और उस गांव के जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये सारी की सारी जमीन हमारी है। जितने भी हिंदुओं की जमीन गई थी उनमें से 90% यादव थे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव मौन रहते हैं। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। आप एक बार सोच कर देखिए कि हिंदुओं की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों करोड़ों एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव के कान के नीचे जू भी नहीं रेंगता। तो यही तो है तुष्टीकरण की राजनीति। अब बिहार के 14 करोड़ लोग, आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमें कितनी खुशी, कितनी मोटिवेशन मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।